So hi everyone, कैसे हैं आप सब? This is Ashwin Jaiswal and now in this video we are going to discuss chapter number 13 of our ISC Commerce which is on marketing. तो हमारा मैनेजमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया. अब मार्केटिंग के दो चैप्टर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक चैप्टर हमें करना है. अब ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो आपका डेट शीट अनाउंस हो चुका है. ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो लास्ट वीक डेट शीट आ गया है और आपको कॉमर्स में अच्छा टाइम भी मिला है जितना मैंने देखा. ठीक है, सो डेट शीट के बाद ये वीडियो बन रहा है, इसका मतलब अब आपका एग्जाम काफी नियर आ चुका है. ठीक है, सो अब हमारे पास टाइम जो है वो वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा. वी हैव टू यूटिलाइज एवरी सेकेंड दैट वी हैव इन हैंड. जितना भी समय हमारे हाथ में है उसको प्रॉपरली हमें यूज करना है. अब समय आ गया है कि आप एक्शन टेकर बन जाओ. अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो मेक श्योर कि यही वीडियो से आपका चैप्टर भी 70 to 80% कवर हो जाए. रिमेनिंग आप 20% सेल्फ स्टडी जब करोगे तो कवर होगा, है ना. तो कोशिश करना कि प्रॉपर अटेंशन के साथ. ठीक है, मैं भी बीच बीच में आपको जगाते रहूंगा, कुछ कुछ आपको बीच बीच में मोटिवेशन देता रहूंगा, तो आप जाग के ये चैप्टर करना. ऐसा नहीं कि ये चैप्टर चला के छोड़ दिए, 2x की स्पीड पे चला दिए और इंस्टाग्राम चलाने लगे दूसरे फोन से. ठीक है, या ये चैप्टर चल रहा है और आपका माइंड कहीं और है तो मैं बीच बीच में आपको जगाऊंगा और वापस इस चैप्टर में खींच के लाऊंगा, क्योंकि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते अटेंशन डाइवर्ट करना. अभी बस आपका और मेरा ये वीडियो रहेगा और इस वीडियो में हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, हमें अपने बाकी बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और सिलेबस एंड करना है, सीरियसली एंड करना है. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू बिकम व्हाट, वी हैव टू बिकम एक्शन टेकर. अब टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, तो अभी से शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी 2-3 महीने के लिए हर चीज को पॉज कर दो जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, बाकी बाद में करते रहना, बट अभी 2-3 महीने आप सिर्फ यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स, अपने एग्जाम, अपने ट्यूटोरियल्स, बस इस पे ध्यान देना. ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते चैप्टर. मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको पूरा समझ में आए. ठीक है, और आप भी थोड़ा अटेंटिवली सुनना. 70 to 80% इस वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा. 20% 30% का मेहनत तो आपको खुद से भी करना होगा सेल्फ स्टडी करके. ठीक है, जो भी मैं ये दिखा रहा हूं ये मेरे अपने बुक से मैं दिखा रहा हूं. ठीक है, फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू गेट दिस बुक, आई रेकमेंड दिस बुक हाईली. ठीक है, क्योंकि ये बुक में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है जो आपके स्कूल बुक्स में दिया रहता है. दिस बुक इज अपडेटेड फॉर योर सिलेबस. सो आप भी इसी बुक को फॉलो करना और जो इसमें आंसरिंग पैटर्न, जो इसमें बोल्ड हाईलाइटेड पॉइंट्स है, बस उसको लर्न करना एंड आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. ठीक है, यू कैन ऑर्डर दिस बुक, यू कैन ऑर्डर दिस बुक फ्रॉम माय ऐप. आप प्ले स्टोर पे जाके अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं. 7 to 10 डेज के अंदर ये बुक आपके घर पे आ जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम 7 डेज से पहले भी आ जाता है. चलो चैप्टर को शुरू करते हैं. सब कोई इस चैप्टर पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 30, दोज हु हैव माय बुक. सबसे पहली बात, मार्केट किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, मार्केट इज वन वर्ड, मार्केटिंग इज अनदर वर्ड. अभी हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं. मार्केट क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इट इज अ प्लेस. मार्केट एक जगह है जहां पे गुड्स की बाइंग सेलिंग होगी. कोई गुड्स को बेचेगा और कोई गुड्स को खरीदेगा, ये वो जगह है. ये फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है. ये आप अपने नोटिंग के लिए बना के रखना. ठीक है, ये जो प्लेस है, दिस प्लेस कैन बी फिजिकल ऑल्सो, दिस प्लेस कैन बी डिजिटल ऑल्सो, अमेजॉन जैसा. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे. इस पे हमें केस स्टडी या घुमा फिरा के हमें अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस देगा तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बताते चल रहा हूँ. ठीक है, बुक से आप बुक में अपना नोटिंग करते हुए चलना. ठीक है, सो इट इज अ प्लेस, याद रखना, इट इज अ प्लेस जहां पे बाइंग सेलिंग होती है, बायर सेलर आते हैं और प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग होती है. ठीक है, तो जहां पे थ्रू विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, पैसा देंगे और प्रोडक्ट लेंगे. ठीक है, आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं और वो है कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं. मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले अगर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात किया जाए, ज्योग्राफी के हिसाब से बात की जाए, फिजिकल एरिया के हिसाब से बात की जाए, तो 4 टाइप के मार्केट आते हैं. एक आपका लोकल मार्केट, जो एकदम आपके घर के अड़ोस पड़ोस में जो मार्केट दिखता है. ठीक है, ये विद इन द सेम विलेज, विद इन द सेम टाउन या विद इन द सेम सिटी में आपके शहर में ही है, वो होता है लोकल मार्केट. तो जहां आप अपने स्कूटर या बाइक से पहुंच जाते हैं उसको आप बोलोगे लोकल मार्केट. फिर एक होता है रीजनल मार्केट. रीजनल मार्केट काफी सारे शहरों को, काफी सारे स्टेट्स को मिला करके बनाया जाता है. जैसे कि हम कहते हैं सदर्न इंडिया मार्केट, साउथ इंडिया का जो मार्केट है. तो जो सदर्न इंडिया मार्केट है, ये साउथ इंडियन मार्केट है, वो काफी सारे सिटीज को मिला करके बनाया गया है. तो एक सिटी होगा तो लोकल, मल्टीपल सिटीज आ जाएंगे तो
रीजनल हो जाता है। फिर उससे बड़ा होता है नेशनल मार्केट। काफी सारे रीजन्स को जब आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, सारे इंडिया, सदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सबको मिला दोगे तो बन जाएगा नेशनल मार्केट। ठीक है, सो पूरा कंट्री उस केस में मार्केट कहलाता है। जैसे मोबाइल फोन्स के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। टेक्नोलॉजी, किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। मेडिसिन के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो दैट्स नेशनल मार्केट, जैसे कि इंडिया हो गया। एंड नंबर 4 आता है इंटरनेशनल मार्केट। काफी सारे कंट्रीज को जब मिला दोगे तो बन जाता है इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो जब बहुत सारे कंट्रीज को, जैसे कि अफ्रीकन मार्केट हो गया, तो अफ्रीका, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दिया। जब काफी सारे कंट्रीज को कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे दैट्स अ इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफी के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे 4 टाइप के मार्केट होते हैं। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम मतलब क्या, आपका फोन का वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी। लिखते हुए चलना, ठीक है, क्वांटिटी। नो टाइम टू वेस्ट, हमारे पास टाइम नहीं बचा है, डेट शीट आ गई है, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते हुए चलना, ठीक है, अटेंटिवली लिखते हुए चलना। देखो, वॉल्यूम का यहाँ पे मतलब होता है क्वांटिटी, कौन कितनी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग कर रहा है। तो दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक होलसेल मार्केट जहां पे बल्क में, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी प्लीज कीजिएगा, जहां पे बल्क में, बल्क मतलब ह्यूज क्वांटिटी, बल्क मतलब ह्यूज क्वांटिटी, जहां ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग होती है उसे हम कहते हैं होलसेल मार्केट। और जहां स्मॉल क्वांटिटीज में बाइंग सेलिंग होती है उसे हम कहते हैं रिटेल मार्केट। समझ में आ गया? क्वांटिटी के बेसिस पे पहला था, ज्योग्राफी के बेसिस पे दूसरा था क्वांटिटी के बेसिस पे। थर्ड पे आते हैं, ठीक है, थर्ड पे आते हैं, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं बचा है। देखो, थर्ड, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब प्रोडक्ट, लिखते हुए चलना प्लीज, लिखते हुए चलना, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब प्रोडक्ट, जो लिखोगे वही याद रहेगा, जो देखेगा उसको याद नहीं रहेगा, ठीक है, जो लिखेगा उसको याद रहेगा। देखो, सब्जेक्ट का मतलब है प्रोडक्ट क्या बिक रहा है, उसके बेसिस पे भी 3 मार्केट होते हैं। सबसे पहला मार्केट होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब जहां गुड्स बिकेंगे, ठीक है। कमोडिटी मार्केट मतलब जहां गुड्स बिकते हैं। आप कपड़ा खरीदने कहां जाते हो? कमोडिटी मार्केट में। आप किताबें खरीदने कहां जाते हो? कमोडिटी मार्केट में। दवाइयां खरीदने कहां जाते हो? कमोडिटी मार्केट में। जहां पे आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो, गुड्स खरीद के ला रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ कमोडिटी मार्केट। अच्छा, कैपिटल मार्केट क्या हो गया? जहां से आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जब पैसा मिलता है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जैसे हमने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाते हैं, कोई भी कंपनी, अभी रिसेंटली आपका लेंसकार्ट ने शेयर मार्केट में से पैसा उठाया, तो वो एक दो दिन के लिए नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाया, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेन देन कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेन देन कर रहे हैं। पहले वाले में क्या लेन देन कर रहे थे? गुड्स की लेन देन हो रही थी, गुड्स की लेन देन होती है कमोडिटी मार्केट में। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की लेन देन होती है कैपिटल मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म है तो मतलब शॉर्ट टर्म भी होगा, हाँ ये है ना शॉर्ट टर्म, नीचे वाला शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अगर आपको 12 महीने से कम के लिए पैसा चाहिए, 1 ईयर से कम के लिए, 1 ईयर से माइनस, माइनस मतलब कम के लिए, 1 ईयर से कम के लिए पैसा चाहिए, तो उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। 1 ईयर से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, ये है 1 ईयर प्लस, 1 ईयर से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। सो क्या एक्सचेंज हो रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब प्रोडक्ट, क्या एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स एक्सचेंज हो रहा है तो कमोडिटी मार्केट। पैसा एक्सचेंज हो रहा है तो लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल, शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट। ठीक है, थर्ड वाला समझ में आ गया। देखो, फोर्थ वाला, पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर। पोजीशन ऑफ बायर एंड सेलर के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखो, जो सबसे पहले गुड्स को बेचेगा, जो सबसे पहले गुड्स को बेचेगा, तो वो कहेगा कि मैंने प्राइमरी मार्केट में सेल किया। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एक किसान अपनी खेती की भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, अपने फसलों को बेच रहा है, अपने क्रॉप्स को बेच रहा है, उसी ने उगाया था, ही वाज द प्रोड्यूसर और इसने बेचा। पहली पहली बार वो गुड्स बिक रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। तो कौन लेके गया होगा? होलसेलर लेके गया होगा। नेक्स्ट स्टेज में होलसेलर उसे बेचेगा, होलसेलर जब बेच रहा है तो गुड्स दूसरी बार बिक रहा है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। कौन खरीदा होगा? रिटेलर खरीदा होगा। तो तीसरे स्टेज में रिटेलर बेचेगा, रिटेलर बेचता है फाइनली कंज्यूमर को, तो वो होता है टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट, ठीक है, टर्मिनल का मतलब होता है फाइनल। ठीक है, तो जब गुड्स पहली बार बिकेगा तो प्राइमरी, दूसरी बार बिकेगा तो सेकेंडरी, फाइनल बार बिकेगा तो टर्मिनल। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। देखो, नंबर 5 होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किस टाइप का है? तो इसमें दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है स्पॉट ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन वो होता है जहां पे फिजिकली गुड्स ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपने अगर मेरा बुक खरीदा, मैंने आपको बुक 7 दिन के अंदर में आपके घर पहुंचा दिया, दिस इज कॉल्ड स्पॉट ट्रांजैक्शन।
बुक फिजिकली हमारे गोडाउन से आपके घर तक पहुंचा। दैट इज व्हाट स्पॉट ट्रांजैक्शन। लेकिन एक होता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन। फ्यूचर ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में होता है, इसको हम लोग एफ एन ओ बोलते हैं, एफ एंड ओ। ठीक है, एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आप बस शेयर की बेटिंग करते हो, एक तरीके से बेटिंग करते हो कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस पे आप दाव लगाते हो। ठीक है, अगर शेयर आपने बोला ऊपर जाएगा और शेयर की दाम ऊपर चली जाती है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। कोई शेयर नहीं खरीदा आपने, आपने बस प्रिडिक्शंस किया। वो था ना पहले ड्रीम 11, तो ड्रीम 11 में क्या करते थे, प्रिडिक्शन करते थे। तो वैसे ही एफएनओ शेयर मार्केट में ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको बस प्रिडिक्शन करना है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर आपने सही प्रेडिक्शन किया तो आपको पैसे मिलेंगे, गलत प्रेडिक्शन किया तो आप लुट जाओगे। तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर मार्केट। इसमें विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपको नहीं चाहिए शेयर्स, आपको तो बस शेयर के दाम पे खेलना है। ठीक है, तो ये भारी चीज है, मतलब अभी आप इस जितना सिंपल वर्ड में मैंने बताया है, ठीक है, आगे जाके जब शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ोगे कभी फ्यूचर में तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली गुड्स खरीदना चाहते हो तो स्पॉट ट्रांजैक्शन, गुड्स पे केवल बोली लगाना है तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड लास्ट आता है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स, कौन यूज करेगा, हु विल बी द यूजर, यूजर कौन है। तो एक होता है कंज्यूमर गुड्स, जो हम और आप जैसे कंज्यूमर लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पेन मैंने खरीदा है, क्यों खरीदा है, लिखने के लिए खरीदा है, आई एम द कंज्यूमर, तो इस पेन को हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन खरीदता है, प्रोड्यूसर खरीदता है कुछ और बनाने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें। बड़ी बड़ी मशीनें क्यों खरीद रहे हो, कुछ और प्रोडक्शन करने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो मशीन जिसने खरीदी है वो बोलेगा कि मैंने प्रोड्यूसर गुड्स खरीदा है। एंड कंज्यूमर नहीं है वो प्रोडक्शन के लिए खरीद रहा है। ठीक है, तो फर्दर प्रोडक्शन करेगा वो, तो ऐसे गुड्स को हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। तो मशीन क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आता है टर्म मार्केटिंग। अब देखो मार्केट क्या था, मैंने ऊपर में आपको बताया था मार्केट क्या था। मार्केट एक प्लेस था, मैंने हाईलाइट भी किया था उसको, ये आपको प्लेस बताया था ना, फिजिकल डिजिटल प्लेस है। फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, ये एक जगह है जहां बाइंग सेलिंग होगी, उसे मार्केट कहते हैं। मार्केटिंग क्या हो जाता है, मार्केटिंग क्या हो जाता है, सो मार्केटिंग बेसिकली प्रोड्यूसर जो है ये गुड्स बनाएगा। ठीक है, और ये गुड्स बना के बायर को गुड्स बेचेगा। तो इसके गुड्स बनाने के पहले जब वो सोच रहा है कि क्या बनाएंगे, जब वो रिसर्च कर रहा है कि क्या बनाएंगे, इसके बनाने से पहले से लेकर बनाने तक और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन तक से लेके डिलीवरी तक और उसके बाद से लेके आफ्टर सेल सर्विस तक जितने भी एक्टिविटीज बीच में आएंगे सभी मार्केटिंग कहलाएंगे। क्या पोएट्री बनी है, जितने भी एक्टिविटीज बीच में आएंगे सब मार्केटिंग कहलाएंगे। वाह वाह, क्या पोएट्री है। ठीक है, सो प्रोड्यूसर के प्रोड्यूस करने से पहले जो शुरू हो जाए, रिसर्च कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वो मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, तो वो मार्केटिंग हो रही है, अभी प्रोडक्ट बना भी नहीं है पहले ही से। फिर प्रोडक्ट बन जाए, जब प्रोडक्शन हो रहा है वो भी मार्केटिंग है। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हो, वो मार्केटिंग है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, एडवर्टाइज कर रहे हो गुड्स को, इंश्योरेंस कर रहे हो गुड्स का, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो गुड्स रिलेटेड, सब मार्केटिंग है। बायर तक डिलीवरी हो गई, वो भी मार्केटिंग है। अच्छा, डिलीवरी होने के 6 महीने बाद भी आप आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, वो भी मार्केटिंग है। सो एवरीथिंग विच इज नाउ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वो सब मार्केटिंग है। अभी डिटेल में हम लोग वही देखने जा रहे हैं, बट थोड़ा ब्रॉड, मतलब ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आप ओपन माइंड से सोचना, सभी कुछ मार्केटिंग है आज के डेट में। अच्छा, अब एक चीज देखो नेक्स्ट पेज में, ये देखो, ये दिखाना, एक पुराना थॉट है, ओल्ड थॉट। ओल्ड थॉट, ये क्या है, ओल्ड थॉट है, पुरानी विचार, ट्रेडिशनल थॉट है। तब के लोग मार्केटिंग किसको बोलते थे, तब के लोग मार्केटिंग को बहुत ही नैरो व्यू से देखते थे, मतलब बहुत छोटी सोच के साथ, छोटी नहीं मतलब बहुत ही नैरो माइंडेड। छोटी सोच तो अलग चीज हो गई, नैरो माइंडेड का मतलब होता है बहुत ही क्लोज्ड माइंड के साथ किसी चीज को देखना। तो पहले मार्केटिंग एक बहुत छोटी सी चीज थी। मार्केटिंग का मतलब
focus on the product rather than on satisfaction of consumer. आपका पूरा ध्यान प्रोडक्ट पे रहता था एंड ये स्टार्ट कब होता था, ये स्टार्ट बिगिन कब होता था, आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ये एंड हो जाता था विद सेल। तो प्रोडक्ट बिक गया, मार्केटिंग खत्म। और ये बंद शुरू कब होता था, इसकी शुरुआत होती थी आफ्टर द गुड्स इज प्रोड्यूस्ड। तो गुड्स का बनने से लेके गुड्स का बेचने तक बस उसी को मार्केटिंग कहते थे। पूरा फोकस प्रोडक्ट पे रहता था और ये बहुत ही छोटे लेवल की सोच थी, नैरो नैरो माइंडेड सोच थी, ये पुराने ख्यालात थे। आज के डेट में मार्केटिंग क्या है, मॉडर्न, देखो मॉडर्न, मॉडर्न क्या कॉन्सेप्ट है, न्यू थॉट है ये, न्यू थॉट, न्यू थॉट है ये बोलता है कि आप जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग इज मोर देन आज के टाइम में मार्केटिंग जो है वो फिजिकल ट्रांसफर से ज्यादा है। इट इज नॉट ओनली सेलिंग द गुड्स, आप जो पहले बोल रहे थे वो केवल सेलिंग था। आज के टाइम में मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग योर प्रोडक्ट, मेरे पास ये पेन है, ये पेन मैं बिकवा दूंगा तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में इसी को बोलते थे, ये पेन बिकवा दो तो आप बड़े अच्छे मार्केटर हो गए। बट आज के टाइम में इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर। ठीक है, इट इज अबाउट ट्रांसलेटिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो कंज्यूमर चाहता है वैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बना रहे हो तो मार्केटिंग कर रहे हो। सो पुराना थॉट ऐसा था कि सेल कर दो, आज का थॉट ऐसा है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ। सो नाउ द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम सेलिंग टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आज हम सिर्फ बेच नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, आज हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फिर दोबारा आए खरीदने। ठीक है, तो आइए हम लोग फीचर देखते हैं। अगर एग्जाम में फीचर पूछ लेगा आपसे मार्केटिंग के तो आप मॉडर्न वाला का ही बताओगे। ठीक है, अगर आपसे क्योंकि ओल्ड थॉट तो क्या, नाउ वी डोंट थिंक फ्रॉम द ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नाउ वी थिंक फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं करता है तो आप मॉडर्न वाला ही बताना। ठीक है, तो क्या क्या फीचर है, नंबर वन फीचर है कि अब यहाँ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। अब हम लोग प्रोडक्ट पे कम और कस्टमर के नीड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच उसे कहते हैं जब काफी सारे चीज एक में आ जाए। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार के लिए दिखा दूं क्या, एक बार के लिए दिखा देता हूं। ये तो आगे जाके हम लोग 13 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ 9 9 and 4 13। तो इंटीग्रेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि काफी सारे एक्टिविटीज एक साथ आते हैं मार्केटिंग में। ये 13 के 13 मार्केटिंग के एक्टिविटीज है। तो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट वन सिंगल एक्टिविटी। ध्यान से सुन रहे हो, एग्जाम आ गया तुम्हारा, ध्यान से सुनो, इधर सो मत जाना, इधर सुनो। मार्केटिंग इज नॉट जस्ट वन सिंगल एक्टिविटी। मार्केट दो एक्टिविटी भी नहीं है, मार्केट तीन भी नहीं, मार्केट पूरा 13 एक्टिविटीज का इंटीग्रेटेड कलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें काफी सारी चीज इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 13 चीजें हैं यहाँ पे। आइए वापस चलते हैं उधर। ठीक है, आप पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है, मजाक का टाइम नहीं है। देखो, अच्छा, इसमें आप मार्केट में रिसर्च करते हो, क्या चीज का रिसर्च करोगे, कस्टमर किससे खुश होता है उसका रिसर्च करेंगे। तो आपसे बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज है ना, सर्वे वगैरह कराती होगी, आप यूट्यूब तो यूज करते ही है, ये वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हो आई होप। ठीक है, तो यूट्यूब जब आप यूज करते हो तो कभी कभी देखते हो एक सर्वे वाला स्क्रीन आ जाता है ना, वो आपसे पूछता है यूट्यूब सर्वे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि कस्टमर को क्या पसंद है। ठीक है, 3 पॉइंट कर लेना, काफी है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनने से भी 2 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे ध्यान से, ये वाला पार्ट भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप भी थोड़ा ब्रेक ले लो एंड इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मार्केटिंग जो मैंने आपको समझाया था उसी से रिलेटेड, देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, ये आंसर देख के बहुत बड़ा लगेगा, आप मेरे क्वेश्चन बैंक में जाना जो मेरे बुक में गिवन है, और अगर मेरा बुक नहीं लियो तो प्लीज उसको ले लो, बिकॉज अब टाइम ज्यादा नहीं है, यू नीड अ कॉन्क्रीट समथिंग कॉन्क्रीट टू स्टडी फ्रॉम। ठीक है, स्कूल बुक के चक्कर में फंसोगे तो फंसे ही रह जाओगे। देखो यहाँ पे बहुत लंबा है, ये हैंड रिटन जब लिखोगे ना तो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख नहीं पाओगे। क्वेश्चन बैंक में मैंने उतना ही बताया है जितना आपको लिख करके आना है। ठीक है, सो पढ़ लो वीडियो से, लर्न कर लो नोट से, लेकिन जब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको कितना लिख कर आना है इसका अंदाजा चाहिए, तो क्वेश्चन बैंक को देखना, क्वेश्चन बैंक में प्रॉपरली आंसर कैसे करना है वो दिया हुआ है। ठीक है, मेक श्योर यू गेट दिस बुक, मजाक नहीं, बहुत अच्छा बुक है ये। ठीक है, जिन लोगों ने खरीदा है उनसे पूछिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
ठीक है, एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। कम बैक टू दिस, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे, मार्केटिंग आज के डेट में मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करता है। आज के टाइम में मार्केटिंग टोटली कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और ये एक लॉन्ग रन फेनोमेना है, अभी हमने ऊपर डिफरेंसेस में भी देखा। लॉन्ग रन में अगर आपको जिंदा रहना है, बिजनेस चलाते रहना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन मार्केटिंग, एंड इन मार्केटिंग यू हैव टू फोकस ऑन कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, ठीक है, या सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, अच्छी मार्केटिंग करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी, देखो ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को ही देने के चक्कर में अपने बिजनेस बंद करवा दे या बिजनेस घाटे में चला जाए, लॉस में चला जाए, ठीक है। तो बिजनेस को भी प्रॉफिट में लेकर जाना है, विद प्रॉपर मार्केटिंग इट इज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 14 में, वो होता है प्राइसिंग। मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइसिंग। प्राइस अच्छी रखोगे तो कस्टमर को भी पसंद आएगा और आपको भी लॉस नहीं होगा। प्राइस कस्टमर के लिए अगर आपने बहुत लो कर दिया, कस्टमर तो खुश लेकिन आपका दुकान बंद हो जाएगा। तो प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्राइस इज मार्केटिंग। प्राइसिंग आगे 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 चैप्टर में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो प्राइसिंग अच्छी रहेगी तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट अर्न करते रहना है, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और प्रॉफिट अर्न करना है तो यू नीड टू बी गुड इन मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, अगेन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 4 मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक प्रोडक्ट रिलेटेड, एक प्राइस रिलेटेड, एक प्रमोशन रिलेटेड, और एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस रिलेटेड। 4 पीस बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में 4 पीस बोलेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो ये चारों एक साथ मार्केटिंग के हेल्प, मार्केटिंग इन चारों को एक साथ करवा देता है, ठीक है। हम लोग जब मार्केटिंग करेंगे तो ये 4 एरियाज ऑफ आवर बिजनेस, कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या प्राइस रखना है, कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को अलग अलग प्लेसेस तक डिलीवरी करेंगे, तो ये 4 डिफरेंट एरियाज विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मार्केटिंग, ठीक है। कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन पहुंचाना है ना, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाना है, अच्छे दाम पे पहुंचाना है, प्रॉपर्ली कस्टमर तक प्रमोट करना है प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंचा के आना है, तो ये होगा विद जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल दी 4 थिंग्स। मार्केटिंग से ये पॉसिबल है, ठीक है। एंड लास्टली, मार्केटिंग सर्विस करता है सोसाइटी को बाय प्रोवाइडिंग देम गुड प्रोडक्ट्स, क्योंकि मार्केटिंग में क्या करते हो, मार्केटिंग में कस्टमर को क्या चाहिए वो पता करते हो, तो कस्टमर इज गेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट जो उसको चाहिए। और मार्केटिंग में मैंने बोला ना, चैप्टर 14 में हम लोग करेंगे ये प्राइसिंग के बारे में, तो अच्छी प्राइसिंग भी मार्केटिंग इंश्योर करता है, तो दे विल गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, तो सोसाइटी खुश। किसने किया खुश, मार्केटिंग ने किया। ए तुम जाग रहे हो ना, सुन रहे हो ना, देखो यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से, मेरा नहीं तुम्हारा है, देखो अपना। तो सर्विस टू द सोसाइटी, तो 4 पॉइंट ये हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, एक ना बहुत ही उसी टाइप का टॉपिक है, इस पे आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कराऊंगा, बट ये ना क्या बोरिंग हो जाएगा चैप्टर अगर लगातार यही सब करते रहेंगे, तो आई कम बैक टू दिस लेटर, चैप्टर के एंड में मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको नहीं कराऊंगा, आई डू इट इन द एंड। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाना है, और वो है ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ तो मैं पढ़ा दूंगा, बट मेक श्योर आप इस पार्ट को मेरे क्वेश्चन बैंक से करना, कैसे आंसर करना है। तो जैसे मुझे अगर ये समझाना है, सपोज एग्जाम में आ गया मार्केटिंग रिसर्च पे लिखो, तो मार्केटिंग रिसर्च पे कैसे लिखना है, वो मैंने क्वेश्चन बैंक में, इनफैक्ट क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 ही यही है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 ही यही है। तो कितना लिखना है 2 मार्क्स के लिए, वो क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं समझा दूंगा आपको, 70 to 80% मैं आपको करके दे दूंगा, बट 20% 30% जो मेहनत आपको करना है, सीरियसली करना है, ठीक है ना, तो वो आप कर लेना। चलो, सबसे पहले अब देखो, ये भी एग्जाम में पूछता है, पता है, ये जो कैटेगरीज है ना, ये वाला, ये जो कैटेगरीज है, ये भी एग्जाम में पूछता है। आपको वो क्या करेगा ना, वो आपको बोल देगा, यहाँ ना बहुत कुछ हो गया, मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। यस, मैं ये बोल रहा था कि वो आपको क्या करेगा ना, वो बोलेगा कि अ, ये जैसे फैसिलिटेटिंग फंक्शन है, वो बोलेगा नेम एनी 2 फैसिलिटेटिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, या वो बोलेगा नेम एनी 1 एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग,
नेम एनी वन फिजिकल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। या फिर वो आपको बोल देंगे कि फाइनेंसिंग इज व्हाट या विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो ये ना आपको कैटेगरी वाइज याद रखना है एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल 13 पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक्सचेंज फंक्शन, एक्सचेंज मतलब बायर से सेलर, सेलर से बायर, ये सब इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में दो ही चीज होगा, बाइंग सेलिंग, इसी को तो एक्सचेंज बोलते हैं। तो बाइंग सेलिंग, ठीक है। अच्छा, फिर एक होता है कैसे जाएगा सेलर तक, सॉरी बायर तक कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। क्या लगातार ट्रांसपोर्ट ही होता रहेगा? नहीं, कहीं पे स्टोर भी करना पड़ सकता है, कहीं पे स्टोर भी करना पड़ सकता है। प्रोडक्ट बन गया, अभी प्रोडक्ट बन गया तो सीधा कस्टमर के घर तक पहुंच जाएगा क्या? कस्टमर को पहले ऑर्डर तो करने दो, कस्टमर को पहले ऑर्डर तो करने दो। तो जब तक ऑर्डर नहीं करेगा तब तक क्या, तब तक गोडाउन में रहेगा, स्टोर हाउस में रहेगा। समझ गए? और ये पहले दो कैटेगरीज को हेल्प करने के लिए थर्ड कैटेगरी बनाई। ये एक हेल्प का कैटेगरी है, इसीलिए इसको फैसिलिटेटिंग बोलते हैं। पहले दो को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। सो these 9 functions basically are to help the first 4 functions। केवल सुनेंगे या लिख लेंगे? लिख लेंगे, है ना। these, एग्जाम तो मेरा आ रहा तो मैं लिखूंगा खाली? नहीं, आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है ना। these 9 functions, वरना देखो जो लिखेगा उसी को मार्क्स आएंगे, जो केवल टाइम पास करेगा उसको मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। देख लो अपना। these 9 functions will help the first 4, बस इतना ही तो लिखना है। तो फर्स्ट 4 को करने के लिए ये 9 फंक्शंस एडिशनल है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। ओके, सो 13 फंक्शंस स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज बाइंग। कौन बाई कर रहा है यहाँ पे? प्रोड्यूसर बाई कर रहा है, कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इज बाइंग, तो क्या बाई कर रहा होगा वो? रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स बाई कर रहा है। मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका प्रोडक्ट अच्छे मटेरियल से बने। तो मटेरियल्स बाई करना इज ऑल्सो मार्केटिंग, बिकॉज मटेरियल्स अच्छे होंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। पहले आप मटेरियल बाई करोगे फिर ही आप आगे कुछ कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे बाइंग का मतलब प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना। ठीक है, क्या परचेज करोगे? रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, फिनिश गुड्स। अगर आप सीधा लेकर बेचते हो कोई चीज तो आप फिनिश गुड्स परचेज करोगे। ठीक है, सो बेसिकली जो आप बेचने वाले हो उसको बेचने के लिए जो जो चीज लगेगा, तो उन चीजों को बाई करना इज बाइंग। ठीक है, मतलब उन चीजों को प्रोक्योर करना इज बाइंग। ठीक है, यू हैव टू डू एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल बाइंग, क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉस्टली बाई कर लेते हैं तो फिर आगे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। सो यू हैव टू बाई एट गुड प्राइस। ठीक है, अच्छा, बाई कैसे कैसे कर सकते हैं? आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, मतलब खुद जाकर प्रोडक्ट चेक कर लो और फिर खरीदो। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, यू हैव टू गो, यू हैव टू चेक, इंस्पेक्ट एंड देन प्लेस योर परचेज ऑर्डर। ठीक है, आप सैंपल देखकर भी बाई कर सकते हैं। तो आपके ऑफिस में सैंपल आ जाएगा, आप सैंपल टेस्ट कर लो एंड बेस्ड ऑन द सैंपल आप फिर बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेज। एंड डिस्क्रिप्शन बेस्ड बाइंग भी कर सकते हैं। जब आप Amazon पे खरीदते हो कुछ, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर, तो कैसे खरीदते हो? आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो। ठीक है, तो वहां डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आप बाई करते हैं। तो ये भी एक तरीका है बाई करने का। ओके, नेक्स्ट इज असेंबलिंग। बाइंग के साथ बाइंग कर लिया, अब क्या करना है? असेंबल। ठीक है, आपके स्कूल में असेंबली होती है। जब आप सुबह सुबह स्कूल पहुंचते हो तो आपके स्कूल में असेंबली ग्राउंड होगा जहां आप असेंबल होते हो। फिर मॉर्निंग की प्रेयर होती है। ठीक है, ज्यादा लंबा चलेगा तो एक बच्चा गिर जाता है धूप में, होता है ना। तो असेंबली, असेंबली क्या होता है? असेंबली मतलब इकट्ठा होना, एक जगह आके बेसिकली असेंबल हो जाना, गैदर हो जाना। तो वैसे ही बाइंग जब आप करते हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर से अलग अलग चीजें आपने बाई की, उसको फिर एक जगह लाना, दैट इज असेंबलिंग। ठीक है, तो बेसिकली असेंबलिंग इज एसेंशियल इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। जब आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में क्या होता है, आप छोटे छोटे फार्मर्स अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें खरीदते हो, तो एक जगह फिर उसको लाने, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम पर्पस जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो हमने बाइंग पढ़ लिया। बाइंग किसके हिसाब से? प्रोड्यूसर के हिसाब से। अब सेलिंग, सेलिंग कौन कर रहा है? ये भी प्रोड्यूसर कर रहा है। मार्केटिंग में सारा काम प्रोड्यूसर को करना है। कस्टमर इज द किंग, किंग थोड़ी काम करता है, जो बाकी लोग है वो काम करते हैं, तो प्रोड्यूसर करेगा। सेलिंग, सेलिंग क्या हो गया? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है,
इसके लिए आपको डिमांड क्रिएट करने पड़ेंगे, और डिमांड क्रिएट होता है एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, सेल्स प्रमोशन, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये सब करके आप सेलिंग करोगे। सेलिंग इज नेसेसरी। सेलिंग इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट होगा, आपकी रेवेन्यू इसी से आएगी। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, हाँ, समझ आ गया। सो दिस वाज सेलिंग। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन पे। मैंने बुलेट पॉइंट्स बना दिए सो दैट आपको पॉइंट्स याद करने में इजी हो जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? बेसिकली फिजिकली कैरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस का बेनिफिट मिलता है, आपका गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाता है, तो इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। अगर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता तो आपका गुड्स सिर्फ लोकल मार्केट में बिक पाता। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो जहां गुड्स बनाए हो वहीं बेचोगे, लोकल ही बिक पाएगा। थैंक्स टू ट्रांसपोर्टेशन गुड्स आज इंटरनेशनल भी बिकता है। कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? तो रोड, रेलवे, वाटर, एयरवेज, ठीक है, इन सब तरीकों से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 4 पॉइंट, मतलब 2-3 पॉइंट भी अच्छे से क्लब कर लिया ना तो हो जाएगा। मैंने इसलिए बुलेट बना दिया सो दैट आपको लर्निंग करने में इजी हो जाए, ठीक है। गेट द बुक, गेट द बुक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस बुक से लर्न करना, आपको बड़ा मजा आएगा। और मैं भी बुक से ही पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे भी, तो जो लोग मेरा वीडियो फॉलो करते हैं तो उनको भी इजी होगा ट्रैक करने में एंड चीजों को लर्न करने में। एंड द क्वेश्चन बैंक इज गोइंग टू बेनिफिट यू, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज स्टोरिंग द गुड्स। गुड्स बना तो लिया, बट ट्रांसपोर्ट कब करेंगे? ट्रांसपोर्ट तब करेंगे जब कस्टमर ऑर्डर देगा। अभी कस्टमर ने ऑर्डर ही नहीं दिया, तब तक क्या करोगे? तब तक आपको स्टोर कहीं तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज स्टोरिंग। स्टोरिंग इज होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग द गुड्स, ठीक है। इससे टाइम की यूटिलिटी मिलती है। आप गुड्स बना लेते हो एक टाइम में, बट बेचते हो अलग टाइम में, तो उस टाइम का आपको बेनिफिट मिलता है। आपको इंस्टेंटली नहीं बनाना पड़ता कि अरे ऑर्डर आ गया अभी बनाते हैं, तब तो आप डिले हो जाएगा, है ना। ओके, तो वेयर हाउस करना है, बट वेयर हाउस इज ऑल्सो अ मार्केटिंग फंक्शन, क्योंकि वेयर हाउसिंग इज नॉट जस्ट स्टोरिंग द गुड्स, इट इज ऑल्सो प्रिजर्विंग द गुड्स। अच्छे टेम्परेचर पे, सीसीटीवी फुट कैमरास की निगरानी में आपको स्टोर करना पड़ता है, तो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मार्केटिंग रिसर्च। पॉइंट नंबर 5 इज मार्केटिंग रिसर्च। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि प्रोड्यूसर से गुड्स बायर तक जाता है, लेकिन मार्केटिंग जो है वो पहले ही शुरू हो जाती है। मार्केटिंग इस स्टेज से नहीं शुरू होती, मार्केटिंग पहले ही शुरू हो चुकी होती है। ये जो पहला वाला स्टेज है, प्रोडक्ट बनने से भी पहले, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग रिसर्च। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना, यूट्यूब वाले सर्वे करते हैं, तो सर्वे करना, मार्केट में फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग रिसर्च। क्या रिसर्च कर रहे हो? हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, ठीक है। इसके लिए आप ट्रेड जर्नल्स पढ़ सकते हो, इसके लिए आप कंज्यूमर एसोसिएशंस के पास जा सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए, इसके लिए आप गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस पढ़ सकते हो। बेसिकली मार्केट से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है, जो पसंद है वही बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना चाह रहे हो? टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंज्यूमर नीड्स, व्हाट इज द कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, रिसर्च कर लिया, चलो प्रोडक्ट बना लो उसी हिसाब से। तो नेक्स्ट स्टेप इज, स्टेप नहीं है मतलब, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट फंक्शन। आप प्रोडक्ट को उसी तरीके से बनाओगे जैसा कस्टमर चाहता है। कस्टमर क्या चाहता है कैसे पता चलेगा? रिसर्च करके, ठीक है। इस प्रोसेस को मर्चेंडाइजिंग भी बोलते हैं, याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बन सकता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज मर्चेंडाइजिंग। बोल्ड मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है, तो आप बस बोल्ड, हाइलाइटेड, अंडरलाइन यही सबको पढ़ना। तो इस प्रोसेस को मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को बना रहे होते हो, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो रही होती है बेस्ड ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग अच्छे से समझना। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट का कुछ डिजाइन, वेट, कलर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन शॉर्ट बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे प्रोडक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये पेन, अब ये पेन इसी साइज का होगा, ऐसा ही डिजाइन होगा, यही कलर का होगा, ये हमारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बन गया। स्टैंडर्ड मतलब टारगेट बन गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअली में जब प्रोडक्ट बना, तो चलो इसको ले लेता हूं। एक्चुअली में जो प्रोडक्ट बना, तो क्या वो उसके जैसा ही बना? हम देखेंगे, हाँ उसी साइज का बना है। ये प्रोडक्ट हमने बनाया, ये हमारा स्टैंडर्ड था, तो हाँ उसी साइज का बना है ना, साइज सेम है।
कलर भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बोलूंगा। और अगर प्रोडक्ट वैसा नहीं बनता है, ठीक है, सपोज डिजाइन ऐसा नहीं आया, कलर एग्जैक्टली नहीं आया, साइज इतना नहीं आया, तो फिर मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है सब। ठीक है, ये बेसिकली प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग क्या हो जाता है? ग्रेडिंग होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना। ठीक है, प्रोडक्ट भले ही इस साइज का बन जाए, इस कलर का बन जाए, इस डिजाइन का बन जाए, बट जब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो कुछ लिखाता ही नहीं है, तो फिर ये पुअर ग्रेड का प्रोडक्ट बना है। स्टैंडर्ड ठीक था बट ग्रेडिंग खराब है इसकी। तो ग्रेडिंग इज मोर रिलेटेड टू क्वालिटी, बेसिकली बेस्ट, मीडियम, इंफीरियर ग्रेड के प्रोडक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज मोर रिलेटेड टू क्वालिटी। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे ग्रेड का है या नहीं, अच्छे स्टैंडर्ड का है या नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे एज अ कंज्यूमर? हम लोग प्रोडक्ट्स में निशान ढूंढेंगे। सरकार कुछ निशान लगाती है, जैसे आईएसआई का मार्क, जैसे एग मार्क। तो ऐसे कुछ मार्क्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स पे लगाती है। हम लोग प्रोडक्ट खरीदने टाइम वो लोगो देखेंगे, अगर हमें उसके लोगोस दिख जाते हैं तो वी कैन स्टे अश्योर्ड कि प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखोगे कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करना है, तो यहाँ छोटे छोटे में वो करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जैसे पैकिंग एंड पैकेजिंग मैं आपको चैप्टर नंबर 14 में समझाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ठीक है, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग नेक्स्ट चैप्टर में पूरे डिटेल में इसको करना है, तो यहाँ थोड़ा सा करके कोई फायदा नहीं है। वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फिर आपका चैप्टर नंबर आपका पॉइंट नंबर 10 अगेन पूरा टॉपिक प्राइसिंग के ऊपर, प्राइसिंग कैसे करते हैं फुल डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नो नीड टू डू इट हियर एंड देन अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर, बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसको भी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट यहाँ थोड़ा सा करके क्या करोगे, आगे डिटेल में करना है इसको। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल, सेम चीजें वापस वहां पे और डिटेल में आएगी, तो आई एम नॉट डूइंग इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसको हम लोग वहां से करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 हमें यहाँ से करना है, फाइनेंसिंग। पैसे चाहिए, मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। तो कौन से बैंक से, क्या किसी भी बैंक में पहुंच जाएंगे? नो, हम लोग रिसर्च करेंगे कौन से बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, कौन सा बैंक हमें लोन देने को रेडी हो जाएगा, कौन सा बैंक हमारा फिक्स एसेट कम से कम लेकर जाएगा। सो वी हैव टू डू दैट रिसर्च। ठीक है, दिस इज एन ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा फंक्शन है, ये मेन फंक्शंस में नहीं आता, नॉट अ मेन फंक्शन। आप लिख रहे हो ना, जागे हो कि नहीं, 2 महीने में तुम्हारा एग्जाम है, इधर सुनो, ये एक्स्ट्रा फंक्शन है, एक्स्ट्रा फंक्शन है। ठीक है, और हमें पैसों की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें स्टॉक मेंटेन करना है, स्टोरेज करना है। ठीक है, हमें एडवर्टीजमेंट करना, तो बहुत सारे काम के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे दिलाना फ्रॉम द करेक्ट सोर्स, फाइनेंसिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। कहाँ कहाँ से पैसे ला सकते हैं? देखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो कुछ जगह पे जाएंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए तो कुछ जगह पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये सब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा है हमने। ठीक है, वही शेयर्स, डिबेंचर्स चैप्टर 3 में पढ़ रखा है, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट पढ़ रखा है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए तो कहाँ जाएंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो कहाँ जाएंगे। फाइनेंसिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। फाइनेंसिंग का मतलब अरेंजिंग फंड्स, यहाँ पे फाइनेंस का मतलब है अरेंज करना, अरेंज करना, क्या अरेंज करना? पैसा अरेंज करना, फंड्स अरेंज करना। ठीक है, एंड लास्ट, रिस्क टेकिंग। लास्ट एक और फंक्शन है, रिस्क टेकिंग। देखो, बिजनेस में रिस्क है, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट या फिर डेंजर ऑफ लॉस, जो भी बोल लो, हमने फ्यूचर नहीं देखा। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, तो बिजनेस में रिस्क है, रिस्क को कम करना है। वी हैव टू मिटिगेट द रिस्क, कहीं तो लिखा होगा मिटिगेट द रिस्क, चलो ऐसा लिखा है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम एनी रिस्क, वी हैव टू लोअर डाउन द रिस्क। और ये रिस्क कम कैसे होगा? इंश्योरेंस के थ्रू। तो प्रोडक्ट को इंश्योर कराना है, तो प्रोडक्ट या बिजनेस के एक्टिविटीज को इंश्योर करवाना, ये भी मार्केटिंग है। क्योंकि आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, मार्केट में रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, एडवर्टाइजमेंट कर लिया, गोडाउन तक भी ले गए, लेकिन गोडाउन में लग गई आग, तो फिर क्या होगा? आपका पूरा मेहनत बर्बाद। इसीलिए हमारा मेहनत बर्बाद ना हो, तो प्रोटेक्शन, ये बेसिकली प्रोटेक्शन वाला पॉइंट है।
कि हमने इतना मेहनत किया तो हमारा मेहनत बर्बाद ना हो, तो इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो रिस्क मिनिमाइज करना, दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग। ठीक है, तो बीच में हमने 4-5 पॉइंट पेंडिंग छोड़ा है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे, मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लो इसको। ठीक है, आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जब डिटेल में करना ही है तो नो पॉइंट डूइंग इट फ्रॉम हियर। ठीक है, हमने एक टॉपिक छोड़ रखा था, तो आइए उसको कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को एंड कर लेंगे। तो आइए इसको कर लेते हैं। लेटर हमने बोला था कि लेटर करेंगे, तो अब आ गया है नाउ की बारी, अब करते हैं। मार्केटिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, 4 आप इंपॉर्टेंस करके चल सकते हो। ठीक है, मैं इजी आपको करा दूं, वैसे सभी इजी है। ठीक है, बट मैं जो ज्यादा इजी उसको पहले करा देता हूँ। जैसे कि ये वाला पॉइंट, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन करना, मार्केटिंग अच्छे से होगी तो कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि प्रोडक्ट उसके नीड के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। सो दैट्स वन पॉइंट। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे, अच्छे दाम में मिलेंगे, तो लोगों को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेकर जाएगा। ठीक है, अनरीजनेबल प्राइस नहीं लिया जाएगा उनसे। ठीक है, देन इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि देखो मार्केटिंग में कितने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, वेयर हाउसिंग से लेके, फाइनेंसिंग से लेके, बाइंग, सेलिंग, रिसर्च, इतने सारे पॉइंट्स हैं, प्रोडक्शन करना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो कैसे होगा, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मार्केटिंग करने के लिए यू नीड पीपल, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मार्केटिंग अच्छी होगी तो आपके गुड्स अच्छे बिकेंगे, तो इट विल ब्रिंग मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इससे रेवेन्यू भी आता है। एंड फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में मेनली क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल्स। ठीक है, बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद कंजम्पशन, विच इज बेसिकली सेल, यही होता है बिजनेस में। मेन फाउंडेशन का काम यही है, ये मार्केटिंग हेल्प करता है इनको करवाने में। अगर आप देखोगे तो ये सारे काम इसीलिए तो कर रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्ट बना पाए। और अच्छा प्रोडक्ट क्यों बना पाए, क्यों बनाना चाहते हो, क्योंकि बेचना है। तो जो बेसिक फाउंडेशनल काम है ना, बाइंग एंड सेलिंग, उसी के लिए तो पूरी मार्केटिंग हो रही है। तो मार्केटिंग का पहला इंपॉर्टेंस ही यही है कि मार्केटिंग प्रमोट्स बाइंग एंड सेलिंग, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। वेरी सुन आई एम गोइंग टू अपलोड चैप्टर 14 ऑल्सो, बट तब तक के लिए आप एक बार इसको अपने एंड से सेल्फ स्टडी भी कर लेना, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद दिस बेस, विद द बेस ऑफ दिस चैप्टर यू कैन डू द नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपरली। तो नेक्स्ट चैप्टर देखने से पहले आप इसको बहुत अच्छे से करके रखिएगा। ठीक है, जिनको भी बुक चाहिए आप बुक ऑर्डर कर लेना अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड ऐप से। बुक 7 डेज के आसपास में आपके घर पे पहुंच जाएगी। एंड इसके बाद आप उस बुक से जितने भी क्वेश्चन बैंक में दिए हुए क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, आप उसको लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसको प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट जरूर करना। ठीक है, उससे आपको लिखना कितना है उसका हैबिट बनना शुरू हो जाएगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम। ठीक है, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मोर और लेस आपको एग्जाम में रिवीजन में भी काम आ जाएगा। ठीक है, वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए बहुत बातें होगी, विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच एवरीवन।